दोस्तों, हर 100 साल में क्यों लौट कर आती है महामारी। आपको बता दें, कोरोना महामारी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 3 तरह की बीमारियां इस दुनिया में आई थी, जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आज हम उसी खतरनाक महामारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस बात से तो हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में तो हमने तरह तरह की ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन फिर भी हम आज के इस वक्त में फैली हुई कोरोना वायरस नाम की महामारी को नहीं रोक पा रहे। पर क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बीमारी ने पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसाया है, क्योंकि आज से हर 100 साल पहले इस तरह की महामारी आती रही और दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को तबाह करती रही। और इन बीमारियों में जो सबसे रहस्यमयी बात है वो है 20 का आंकड़ा। दोस्तों, आज मैं यानी कि आपका दोस्त शाहिद पठान आज आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है ये 20 का आंकड़ा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज कोरोना वायरस की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। लाखों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और हर शख्स डरा हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, हम और आप पहली बार इस तरह की खतरनाक बीमारी को देख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज से पहले इस तरह की महामारी ने अपना कहर बरसाया नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हर 100 साल में इस तरह की महामारी आई है और लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ ले गई है, जिसमें एक चीज़ जो सबसे कॉमन है वो है 20 का आंकड़ा। क्योंकि चाहे सन 1720 हो, 1820 हो, 1920 हो या फिर सन 2020 हो, ये वो साल है जब इस धरती पर अलग अलग तरह की महामारियां आई और हर तरफ तबाही का मंजर फैलाती चली गई। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर कौन सी थी वो महामारियां जिसने हम इंसानों की नाक में दम कर दिया था। 1720 सबसे पहले बात करते हैं इस दुनिया में आई सबसे बड़ी महामारी की, जिसे हम सभी प्लेग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, साल 1720 में प्लेग ने अपना आतंक फैलाया था, जिसे उस समय प्लेग ऑफ मार्शली भी कहा गया है। दोस्तों, मार्शली फ्रांस का एक शहर है और यहीं से प्लेग ने अपना कहर बरसाना शुरू किया था। हालांकि भले इस महामारी ने फ्रांस के मार्शली शहर से फैलना शुरू किया हो, लेकिन हमारे भारत में यह बीमारी चाइना से आई थी, क्योंकि ये सबसे पहले चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंची और फिर वहां से धीरे धीरे दूसरे देशों में फैलना शुरू हो गई। हालांकि उस वक्त दुनिया की आबादी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी प्लेग ने 1 लाख लोगों को अपने चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 50,000 लोग इस बीमारी के फैलने के कुछ ही महीनों में मर गए और बाकी के लोग उसके 2 साल के बीच मरे। नंबर 2, 1820। अब बात करते हैं प्लेग के ठीक 100 साल बाद, यानी 1820 में कोलेरा ने इंसानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था, जिसमें इस महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभाव एशिया देशों में डाला था, जिसमें जापान, खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। दोस्तों, ये बीमारी भी वायरस की वजह से ही फैल रही थी, जहां पर इस वायरस से पीड़ित इंसानों को उल्टी, दस्त जैसी बीमारी हो रही थी, जिस वजह से उनके जिस्म में मौजूद पानी कम होते जा रहा था। कम होने की वजह से वो मरते जा रहे थे। इस बीमारी से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई और सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में हुई। नंबर 3, 1920। दोस्तों, प्लेग और कोलेरा के कहर के बाद अब ठीक 100 साल बाद स्पेनिश फ्लू ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। हालांकि इसके सिम्टम्स वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही लोगों में दिखने लगे, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये 1920 में बढ़ने लगी, क्योंकि ये बीमारी वर्ल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी मोर्चे के आर्मी कैंप में फैलना शुरू हुई। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सभी सोल्जर्स
अपने घर लौटने लगे और उनके साथ इस स्पेनिश फ्लू ने भी दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया और ये इंसानी तारीख में होने वाली सबसे बड़ी महामारियों में से एक थी, जिसमें वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए थे उससे दुगने लोग इस महामारी की वजह से मारे गए थे। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गए थे 2020। दोस्तों, हमने अब तक जितनी भी महामारियों के बारे में आपको बताया वो सब पुराने समय की थी। तब मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन आज हम तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। फिर भी हम सभी अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है आज के समय में फैली हुई महामारी जो लाखों लोगों को अपने चपेट में ले चुकी है। कई लाख लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं और न जाने ये आंकड़ा कब तक बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना वायरस जिस तरह आज के हाईटेक ज़माने में लोगों को परेशान कर रहा है, उसको देखकर ये कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कुदरत जब चाहे इस दुनिया का पासा पलट सकती है और इसी तरह लोगों को अपने घुटनों पर आने पर मजबूर कर सकती है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और सभी लोग घरों में रहें, फालतू में घर से बाहर ना निकले। क्या कोरोना वायरस भी कयामत की निशानी है, यानी दुनिया के ख़त्म होने की निशानी है? हमारे यहाँ छोटी छोटी परेशानी को भी कयामत की निशानी से जोड़ा जाता है। कोरोना वायरस हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लोग इसे कयामत की निशानी कह रहे हैं क्योंकि समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी करार दे दी गई है। मुंह ढांपना, अपने हाथों को खास तौर पर बचाना, जबकि सबसे ज़्यादा हाथ आलूदा होते हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि जब सोकर उठे, नींद से उठे, सबसे पहले हाथ धोए, क्योंकि नींद की हालत में हाथों के साथ हमारे क्या मामलात रहे हम नहीं जानते। तो उठते ही हाथ धोना और हमें 5 वक्त वज़ू का कहा गया। तो ये सफाई ख़ास तौर पर हाथों को साफ रखना, इसी से आप खाना खाते हैं और इसी से आप चीज़ों को छूते हैं। फिर चेहरे को दूसरे अपने जिस्म को छूते हैं, उनको साफ रखना। तो ये कोरोना वायरस भी क्या कयामत की निशानी है? क्या ये आजमाइश है या हमें वार्निंग मिली है कि हम संभल जाए, सुधर जाए? इसके हवाले से उलमा ने अलग अलग किताबें भी लिखी है, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में। हम यकीन रखते हैं कि हमें अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। सूरह हूद में है, वो दिन है जिसमें सब लोग इकट्ठे होंगे और वो दिन हाजिरी का दिन है। सब ने अल्लाह की बारगाह में जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज रखे और जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता करे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।